दोस्तों मणिपुर में 3 मई को शुरू हुआ एथनिक वायलेंस जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें 70,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए। करीब 142 लोगों की जान चली गई और 17 लोग लापता हो गए। 5,000 से अधिक इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए। फिर एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें 2 कुकी महिलाओं को न्यूडी पोजीशन में परेड कराया जा रहा था। मणिपुर के केंद्रीय मंत्री के घर और गोदामों को भी वेंडलाइज किया गया और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 2000 घर मैतेई लोगों के भी वेंडलाइज किए गए और कुकी लोगों के 1425 घर वेंडलाइज किए गए। इसके अलावा 17 मंदिरों और 221 चर्चों को भी वेंडलाइज कर दिया गया। तो दोस्तों मणिपुर के वायलेंस की सबसे बड़ी वजह है मैतेई ट्राइब और कुकी ट्राइब। सो शुरू करते हैं मणिपुर का इतिहास। मणिपुर अपना बॉर्डर मिजोरम, आसाम और म्यांमार से शेयर करता है। इसे 1709 में कंगलाई पाक कहा जाता था। इसमें आज 53% पॉपुलेशन मैतेई पॉपुलेशन है जो कि एक नॉन ट्राइबल है। मणिपुर के हिली एरिया में नागा, कुकी और अदर ट्राइब्स के लोग रहते हैं। नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स को मिलाकर मणिपुर का 40% पॉपुलेशन बनता है और मणिपुर की पॉपुलेशन एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है जिसमें 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, नागा कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी और मैतेई कम्युनिटी। इन्हीं के बीच में मणिपुर में क्लाइसिस हो रहे हैं जिनकी कहानी एक दोस्ती से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए और बात इतनी तक बिगड़ गई कि गवर्नमेंट को वहां के वायलेंस कंट्रोल करने के लिए आर्मी अरेंज करनी पड़ी। ये बात है 1762 की, जब भारत में ब्रिटिश अपना कंट्रोल जमा रहे थे। तब मैतेई कम्युनिटी के लोग मणिपुर में राज करते थे, लेकिन मैतेई कम्युनिटी को 2 ओर से खतरा था। एक ओर से नागा ट्राइब्स के लोग इन पर अटैक करते थे और दूसरी ओर से म्यांमार इनके किंगडम पर अटैक किया करता था। तब मणिपुर के राजा जयसिंह ने खुद की प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स से एक डील किया और वो ब्रिटिशर्स उस डील को एक्सेप्ट भी कर लिए। उसके बाद ब्रिटिशर्स मणिपुर को तोड़ने के लिए कुकी ट्राइब्स को म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर पर एस्टैब्लिश किया। 1824-26 के प्रथम आंग्ल वार में राजवंश के 7वें राजा आरकान और तेनी सीरोम स्टेट को ब्रिटिशर्स से हार गए। तब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया कि राजा तो मणिपुर का ही रहेगा, लेकिन पूरे मणिपुर को ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। उन्होंने महाराजा नरसिंह के 8 वर्षीय पोते को 1891 में मणिपुर का राजा बना दिया और उस बच्चे के थ्रू मणिपुर को रूल करने लगे। उन्होंने मणिपुर का डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से किया कि कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब के लोगों को फॉरेस्ट एरिया में शिफ्ट किया और मैतेई पीपल को सेंटर में ही रहने दिया। एक बार जब ब्रिटिशर्स को आर्मी की जरूरत पड़ी तब ये उन्हीं राजाओं के पास गए जिनको उन्होंने गद्दी पर बैठाया था और उस वार में नागा ट्राइब्स के लोग ही इंक्लूड हुए, लेकिन कुकी लोग साफ तौर से मना कर दिए और ब्रिटिशर्स उन्हीं नागा ट्राइब्स के लोगों को वापस मणिपुर भेजकर कुकी ट्राइब्स के लोगों से लड़वाया, जिसकी वजह से कुकी ट्राइब्स के लोग फॉरेस्ट और हिल एरिया में अंदर चले गए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो मणिपुर के फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोचा। नागा ट्राइब्स को उनका अलग देश चाहिए था, कुकी ट्राइब्स को अलग देश नहीं बल्कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए था और मैतेई ट्राइब्स के लोग अपने अलग आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मणिपुर स्टेट 1972 में बना तब पॉलिसी बनाते समय मणिपुर का इतिहास और मणिपुर के लोगों का फ्यूचर इग्नोर कर दिया गया। दोस्तों मणिपुर में वायलेंस होने की वजह एथनिसिटी और रिलीजन्स भी हो सकती है, क्योंकि वैली डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी मैतेई रहते हैं उसमें 2011 के कॉन्सेंसस के अकॉर्डिंग 83.38% मैतेई हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, 16% मैतेई ट्रेडिशनल सानामाही को फॉलो करते हैं, 8% इस्लाम फॉलो करते हैं जिन्हें पोंगल कहा जाता है और लगभग 1.0% क्रिश्चियन है। मैतेई ट्राइब्स हिंदू धर्म के साथ सानामाहिक परंपराओं और रीति रिवाजों को भी फॉलो करती है। दूसरी ओर कुकी ट्राइब्स परंपरागत क्रिश्चियन नहीं थे बल्कि वो एनिमिस्ट थे। वो कई देवताओं और आत्माओं की पूजा करते थे। इन कम्युनिटी के लोगों में वायलेंस इसलिए शुरू हुआ क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा मैतेई पीपुल्स को शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दिया जा रहा था, जो कि वहाँ के नॉन ट्राइबल पीपुल थे। वहाँ के ट्राइबल पीपुल का कहना था कि मैतेई को एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। इसी की डिमांड के लिए वहाँ की ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चूराचंद डिस्ट्रिक्ट में एक सोलिडेरिटी मार्च निकाला जिसमें वहाँ के ट्राइबल्स हजारों की संख्या में पार्टिसिपेट किए थे और उस रैली में मैतेई और कुकी ट्राइब के लोग भी शामिल थे और इसी वजह से वायलेंस हुआ। मैतेई पीपुल्स की बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि उनको एसटी का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि जब मणिपुर भारत में मर्ज हुआ था तब उसके पहले से हमें एसटी का स्टेटस दिया जाता था, लेकिन बाद में हमसे छीन लिया गया। और कुकी ट्राइब का ये कहना है कि हाल फिलहाल में ही कहना चालू किए हैं, क्योंकि इसके पहले इनको कोई भी एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाता था। वहाँ के ट्राइबल पीपुल इसका विरोध करने
करने के लिए प्रोसीजर निकाले, तख्तियां लहराई और स्लोगन किए ताकि इनको एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और अपने कंसर्न्स को दिखाया। मैतेई पीपुल एसटी का स्टेटस इसलिए चाहती है क्योंकि अगर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाता है तो उसे कई सारे रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और टैक्स रिलीफ में भी ऑफर्स मिलेंगे। मैतेई ट्राइब्स का यह भी कहना है कि एसटी स्टेटस से तो हमें कई सेक्टर में बेनिफिट्स मिलेंगे ही, लेकिन इससे हम अपने लैंड की भी प्रोटेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से कई लोग मणिपुर में एंट्री कर रहे हैं मणिपुर को कैप्चर करने के लिए। बस इसीलिए मैतेई कम्युनिटी एसटी स्टेटस की मांग कर रही है। इसको रोकने के लिए वहाँ के ट्राइबल पीपुल ने चूराचंद में एक रैली निकाली, लेकिन वहाँ पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया और उसके बावजूद भी उन्होंने सिक्योरिटी ब्रेक डाउन करके वायलेंस किया। वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के स्टेज को एक दिन पहले ही वेंडलाइज कर दिया गया जहाँ वो आने वाले थे। इसके बाद मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया और उन स्टेट्स में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया। मणिपुर में ट्राइबल पीपुल के पास लैंड पावर है क्योंकि वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन 40% है और वो 90% लैंड पर कैप्चर की हुई। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मणिपुर में पॉलिटिकल पावर मैतेई पीपुल्स के पास है क्योंकि वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन 53% है। वहाँ की असेंबली में कुल 60 सीट्स हैं जिसमें 40 सीट्स तो मैतेई पीपुल्स के पास है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी मैतेई ट्राइब को ही सपोर्ट करेगी क्योंकि उनके पास ज्यादा सीटें हैं और वहाँ की गवर्नमेंट को वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए मैतेई पीपुल्स के ही सपोर्ट लेने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, मणिपुर वायलेंस के बारे में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए नीचे की सब्सक्राइब बटन दबाना। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू।